एपिसोड की शुरुआत में वो भूत कहती है फाइनली तुम उठ ही गए। वूजी कहता है मेरी नींद इसलिए खुल गई क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि तुम मेरे आसपास थी। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मेरी मॉम का ख्याल रखना? वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी मदर के ऊपर पूरे वक्त नज़र रखी हुई थी, लेकिन क्या तुमने यू फैमिली को भी नहीं कहा था कि वो तुम्हारी मदर की देखभाल करे? इसलिए वो लोग तुम्हारी मदर की देखभाल कर रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी वहाँ पे। वो जी कहता है क्या तुम अभी भी हमारे पड़ोसियों को तंग करती रहती हो? वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक ऐसी भूत हूँ जो बोर होती है तो ऐसा कुछ कर सकती है? मैं सिर्फ ये मज़े के लिए करती हूँ। तुम्हें उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखना चाहिए था जब मैं उसके सामने आई और वो कैसे डर गया। वो जी उसे एक सर पर मारता है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा लोगों को डराया करती हूँ लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। वो जी कहता है क्या मुझे अभी फिर से तुम्हें वो सब चीज़ सिखानी पड़ेगी? वो कहती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाई हूँ। मैं उस वक्त बस थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी क्योंकि जब भी वो इंसान सोता था वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता था, इसलिए मैंने उसके चेहरे के ऊपर अंडरवेयर डाल दिया था ताकि वो शांत रहे। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगी क्योंकि ये आदमी बहुत ज़्यादा अजीब था। और फिर जिस दिन मैंने घर छोड़ा मैंने उस दिन फ़ैसला किया कि मैं अपनी बहन को देखने के लिए जाऊँगी। लेकिन जब मैं अपनी बहन को देखने के लिए गई थी तब मुझे ये लगा कि उसे मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है कि मैं उसके आसपास ही हूँ। और फिर मैंने ये सोचा कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं रहेगा क्योंकि इससे उसे बहुत दुख पहुँचेगा। और आखिर में मैं तुम्हारे पास आ गई ताकि मैं और ज़्यादा बोर ना हूँ। वो जी सोच रहा होता है अच्छा, तो इसलिए वो वहाँ से चली आई। लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इसकी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये कल्टीवेशन में अच्छी है। उसके बाद वूजी उससे कहता है तो तुम मुझे बताओ तुमने मुझे कैसे ढूंढा, क्योंकि पैसुआ और ये जिंगलिंग ये जगह दोनों बहुत दूर है। वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी बॉडी के अरोमा को महसूस करते करते यहाँ तक आ गई। वूजी उसके पास जाता है और कहता है क्या सचमुच? वो कहती है नहीं, मैंने दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे मैं तुम्हारे फुटस्टेप को फॉलो कर सकती हूँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ तक आ गई। वूजी उससे कहता है तो फिर तुम मुझे बताओ तुमने उस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया? और वो सोच रहा होता है इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तो सोल की ज़रूरत पड़ती है, आखिर इसने ये कैसे किया होगा? वो बताती है कि उसकी ये टेक्निक अभी भी एक शुरुआती लेवल में है। वूजी कहता है तो फिर तुम मुझे बताओ तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो कहती है कुछ कहती नहीं, हंसने लगती है। वूजी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद से ढूंढ लूँगा। उसके बाद वूजी अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो उसके मेमोरी के अंदर झांकता है। हमें सीन में दिखाया जाता है कि वूजी सोया हुआ होता है और वो भूत आती है और उसे किस कर देती है माथे पर। वो वूजी सोच रहा होता है अच्छा तो ये हुआ था, ये साउथ में आने से पहले वाली बात है। वो भूत सोच रही होती है क्या इसने सब कुछ देख लिया? फिर वो सोचने लगती है अच्छा छोड़ो जाने दो क्या हुआ, जब इसने देख ही लिया है तो ये मुझे अब ज़्यादा पसंद करने लगेगा, उसके बाद तो मेरी ऐशी ऐश है। वूजी एक उंगली से उसके सर पे मारता है जिससे वो सीधा पीछे जाके गिर जाती है। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर वूजी तुम्हें मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। सीन चेंज होता है, इधर हमें उस लड़की की मोम को दिखाया जाता है। वो कहती है भले ही तुम मेरे टीचर क्यों ना हो, लेकिन तुम एक दिन मुझे शादी करने के लिए मेरे सामने भीख ज़रूर मांगोगे क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर जो हूँ। ये इतनी रात हो चुकी है फिर भी उसके कमरे से एक लड़की की आवाज़ क्यों आ रही है? उसकी बेटी उठ जाती है और कहती है मॉम क्या हुआ? वो लेडी कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। और वो सोच रही होती है वूजी उस तरीके का पर्सन नहीं है जिसे लड़कियों के साथ खेलना पसंद हो, मैंने ज़रूर कुछ गलत सुन लिया होगा। सीन चेंज होता है, अब सुबह हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं अचानक से कुछ लड़कियां भागने लगती है और कहती है बेशरम कहीं के। वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और वो बताता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आज सुबह सुबह ही टॉयलेट का साइन चेंज हो गया था। सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ आसपास एक चीज़ होती है जो बहुत तेज़ी से उड़ रही होती है और सभी लोग को मार भी रही होती है। ये एक पैन होता है। वो बटलर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और कहता है लगता है हमारे मेंशन में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया है, ये ज़रूर कोई डीमन स्पिरिट होगी। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। तभी वूजी वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मास्टर आप पीछे हटिए, यहाँ पे एक डीमन स्पिरिट आ चुका है, मैं उसे बाहर निकालूंगा। वो उस पर हमला करता है। ये वो लड़की होती है। वो लड़की चिल्ला रही होती है इसे बंद करो बंद करो। उसे समझ आ जाता है कि वो उस तरफ है। उसके बाद वो अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करता है और उस तरफ हमला करता है। इस तरफ हमें वूजी को दिखाया जाता है, वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। उस बटलर की वो पावर घोस्ट को लगने वाली होती है लेकिन तभी वूजी की पावर उसे बचा लेती है
वो बहुत थोड़े से के लिए बच जाती है। वो भूत बहुत डर गई होती है, उसे तो लगा था कि आज वो नहीं बचने वाली है। वो जी उन सभी लोगों से कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, मैं इस सभी चीज़ों से खुद निपट लूँगा। वो लोग कहते हैं ठीक है। उनके जाने के बाद वो जी उस भूत से कहता है, क्या तुम अभी भी लोगों को परेशान करना चाहती हो? वो बटलर तुमसे ज़्यादा ताकतवर था, अगर मैं थोड़ा सा भी देरी कर देता तो तुम आज नहीं बचने वाली थी। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मूली, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी। उसके बाद वूजी उसे कुछ टेक्निक्स बताता है कि वो कैसे काउंटर कर सके। हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वूजी उससे कहता है तुमने बहुत सारी सोल पावर का इस्तेमाल कर लिया है, तो तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक बोतल बना के लाया हूँ। वो कहती नहीं, मुझे इस बोतल में नहीं रहना है, मैं अब उसमें और नहीं रहना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है। वो लड़की कहती है वूजी, ये लड़की कौन है, ये जो हवा में उड़ रही है? वो भूत कहती है क्या तुम मुझे देख सकती हो? वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। वूजी, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो भूत आकर उस लड़की के गले पड़ जाती है और कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और सुंदर भी, तुम्हारा भगवान ने बहुत अच्छी आंखें दी है। वो भूत सोच रही होती है इस उम्र में भी इतने बड़े, ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं। वो भूत उस लड़की से कहती है देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, तुम अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, वूजी की तरह बिल्कुल मत बनना। मुझे पता है वूजी ताकतवर है, लेकिन वो आदमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा पतला है। वो सिर्फ अपने एक ही चीज़ पे गर्व कर सकता है और वो है, छोड़ो, मैंने उसे बाथरूम में देखा था एक बार। वूजी ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि उससे ये सब बातें मत कहो। वो भूत कहती है ठीक है, मैं आज के बाद इससे ये सब बातें नहीं कहूँगी। वूजी कहता है तब ठीक है, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा ना तो इस बार मैं तुम्हें सचमुच जला दूंगा। इधर हमें उस माउंटेन स्पिरिट को भी दिखाया जाता है, वो भी इस भूत को देख सकता है। वो भूत इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है मूली, तुम्हारा ये छोटा सा फ्रेंड तो सचमुच बहुत ज़्यादा फ़नी और कमाल का है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये सभी किसी जगह पे होते हैं और ये जिस शहर में वूजी है उस शहर की 4 बड़ी बड़ी फैमिलीज़ वूजी से मिलने के लिए आई होती है, क्योंकि अब वो यहाँ का मास्टर है। वो सभी आते हैं और वूजी के सामने सर झुकाते हुए उसे सलाम करते हैं। बटलर कहता है वैसे तो यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन एक अभी तक नहीं आया है। वूजी कहता है क्या 5? लेकिन अंकल क्वीन के फ्यूनरल में तो सिर्फ ये 4 फैमिलीज ही आई थी ना। बटलर उस बंदे से पूछता है क्या तुम्हें पता है ल्यू फैमिली के हेड कहाँ पर है? वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है, लगता है वो नहीं आने वाला है। बटलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इन सभी फैमिलीज़ के पास उसने खुद संदेश पहुंचाया था कि आज मीटिंग होने वाली है। वूजी कहता है शांत हो जाओ, हो सकता है उसे लेट से आने की आदत हो। वूजी उन सभी लोगों से बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप लोग थक गए होंगे, इसलिए आइए और यहाँ पे बैठ जाइए। बटलर उन्हें बताता है जो लू फैमिली का मास्टर है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। वो लोग बस एक ऑर्डिनरी फैमिली थे, लेकिन मास्टर क्वीन ने उन्हें खुद अपॉइंट किया था यहाँ के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक का। लेकिन जब क्वीन की डेथ हुई तब वो लोग इनके फ्यूनरल में भी नहीं आए और उनके जाने के बाद ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगे। वूजी कहता है तुमने ये पूरी कहानी बताई, इसे सुनने से तो ऐसा लगता है कि जो कोई भी उनकी मदद करता है वो लोग उसे धन्यवाद नहीं करते हैं। बटलर उसे आगे ये भी बताता है अब मास्टर क्वीन तो जा चुके हैं, लेकिन लू फैमिली अभी भी उनके सौतेले बेटे के बहुत क्लोज है। हम देखते हैं एक बंदा हवाई चप्पल पहन के अंदर आ रहा होता है और कहता है तो तुम हो जिंग जुआ के न्यू लीडर?